अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि व अला आलि नबीय्यिहि व अला आलिहि व असहाबिहिल किराम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे रज़ा सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मुआशाई साहब तकरीर एक बार नाना हुजूर हमारे सादुल्लाह नगर गए हुए थे, प्रोग्राम था और वहाबियों के गली में एक वहाबी आया था जिसका नाम था सिद्दीक हथौड़वी। हम उला या सानिया में सिद्दीक हथौड़वी आया हुआ था और कई जगह उसके प्रोग्राम हुए थे, बड़ा कुफ्र बक रहा था। उसी पीरियड में आप भी तशरीफ ले गए थे। लोगों ने बताया हुजूर यहाँ के उलमा बिल्कुल सुकूत इख्तियार किए हुए हैं और सरकार हुजूर मासूम मिल्लत भी नहीं है और वो बड़ा चंद दिनों से बड़ा अफरा तफरी किए हुए है। आज कहाँ है उसका प्रोग्राम? बोले मार्केट के अंदर है, वहाबियों के मस्जिद के पास। बोले उससे थोड़ी दूर पे मेरा प्रोग्राम करो, अगर मेरा प्रोग्राम ना करो तो मुझे वहां बिठा दो। तो आपने हमेशा जब भी मैं मुलाकात की गरज से जाता था या जब भी मुलाकात होती थी तो फरमाते थे, मौलाना करामत बाद में बयान करना, पहले वहाबियों को रखना। करामत बाद में, पहले वहाबिया देवाना को रद्द करना। करामत तो वो भी बयान करते हैं, किताबें वो भी बयान करते हैं, करामतें वो भी बयान करते हैं, लेकिन रद्द वही करता है जिसके खून में और जिसके दिल में इश्क मुस्तफा का रंग होता है। मुकर्रिर खतीब हम उसको कतई नहीं मानते जिसकी ज़बान में पूरी तकरीर में दया भला वही है, असल है। नबी के गुस्ताखों का रद्द करना। आला हज़रत फरमाते हैं, बात दूसरी तरफ जा रही है। मेरे रज़ा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख मामा, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मेरे रज़ा फरमाते हैं, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अजमेरी साहब, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। अभी मैंने खुतबा मशमूना के बाद जिस आयते करीमा को मैंने पढ़ी, मैं जब आया भी स्टेज पे तो मेरे बिरादर असगर हजरत हाफिज़ो कारी अभी आलिम बन गए,
अल्लाह ताला इन्हें नाना के इल्म के झलकियों की एक झलकी अता फरमाए। ना अब वो इल्म मुझमें आ सकता है, ना इनमें आ सकता है जो इल्म उनमें था। बात समझे? मैंने तो यहाँ तक के तकरीरें सुनी है कि अगर बिस्मिल्लाह शरीफ के पे अगर आपकी गुफ्तगू होने लगती थी तो 2.5 घंटे गुफ्तगू होते थे। अलिफ पे गुफ्तगू फरमाते थे तो 1-1 घंटे गुफ्तगू फरमाया करते थे, और जिसकी तकरीर में रद्द वहाबिया नहीं होती थी आप पर जलता फरमाया करते थे। ये मौलवी तो है लेकिन आशिक़े मुस्तफा नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। ये वसूल होना चाहिए आज हमारे और आपके अंदर। आज हमारी कौम जो गुमराही के दलदल में जा रही है उसकी वजह यह है कि हमने रद्द करना छोड़ दिया। कुछ लोग तो किनाया इशारा में रद्द करते हैं, नाम नहीं लूंगा बस जान लीजिए वो। अरे वो क्या, अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहब, और दीगर कुरान पाक के पारे खोलते जाओ, आयतें देखते जाओ, सूरतें देखते जाओ, जगह बा जगह अल्लाह ने कुफ्फारो मुशरिकीन का रद्द फरमाया। हमें क्यों इतनी खशियत होती है? आज कौम अगर जो गुमराही के दलदल में जा रही है, नाम नहाद रुपया कमाने वाले मुकर्रिरीन पेशावर खुतबा का ये अंजाम है कि अपने पेट परवरी के लिए कौम के ईमान की परवाह नहीं करते। कौम की परवाह करो, पेट की परवाह मत करो। अगर मुस्तफा खाने रहमत खुश हो गए, कसम खुदा की दुनिया भी तुम्हारी संवर जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी संवर जाएगी। यही काम तो हुजूर महबूब मिल्लत ने किया है। पेट परवरी थोड़ी किया है। पेट परवरी करते तो न जाने कितनी, आज बाकर मामा हमारे दुकान पे नहीं बैठते और न जाने कितनी बड़ी से बड़ी महलों में इतराते, लेकिन रुपये का फिक्र नहीं किया है, पैसे का फिक्र नहीं किया है, दौलत की फिक्र नहीं की है। फिक्र की है तो ये किया है कि मेरे नबी की भोली भाली उम्मत गुमराही के तरफ न जाने पाए। आज हो क्या गया है? देखो इस इलाके को, आज इस इलाके में जो सुन्नियत है, कोई भी पीर आए, कितना भी बड़ा पीर आए, अगर हुजूर अल्लामा कारी महबूब अली खाजा अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की साथ न होती तो ये पूरा इलाका वहाबियत में डूब गया होगा। फिर कहाँ आते थे, फिर कहाँ से झोलियां भरते? कसम खुदा की इनका एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जानते हो, मोहसिन का एहसान मानो। कुरान में जब भी खुतबा देता है ना, जुमा को जाते हैं ना जुमा पढ़ने, जुमा भी पढ़ने नहीं जाते ना, तो इमाम जब खुतबे देने के लिए खड़ा होता है तो आखिरी एक आयत पढ़ता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। इसी पे खुतबा खत्म कर देता है। मैंने इसकी तफसीरों में न जाने कितनी तफसीरों का मुताला किया। हर फकीह ने, हर मुफस्सिर ने यही बयान किया है कि जो शख्स अपने मुहद्दिस का एहसान भूल जाए वो अल्लाह और रसूल तक नहीं पहुंच सकता। अपने मोहसिन का एहसान मानो। बात दूसरी तरफ जा रही है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात आलिमों की। कौन आलिम? आप अपने बच्चों को इल्म दिलाओ। हमारे मामा बाकर मामा और हम दोनों लोग गौसिया में साथ में पढ़ते थे, एक ही कमरे में रहते थे, कमरा नंबर 4 में। एक जमात मुझसे आगे थी, वो अख्तर था, और मैं इनसे एक जमात पीछे था, लेकिन रहते थे एक ही कमरे में हम लोग। क्यों पढ़ाया? आपके पीर हैं हुजूर महबूब मिल्लत, क्यों पढ़ाया? आप तो आलिम थे ही। सुनो, आज कुछ लोग कहते हैं आलिम एक अलग चीज और विलायत एक अलग, वली अलग होता है, आलिम अलग होता है। मामा कुछ लोग बोलते हैं आलिम अलग होता है, वली अलग होता है। अच्छा ये बताओ, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, बोलो सुभान अल्लाह, कौन? हजरत
हजरत बायजीद बुस्तामी मुरीदों में वाज फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? वाज फरमा रहे थे। अचानक आपके कैफियत तारी हुई और कहने लगे कि हादा रकबती, हादा रकबती, हादा रकबती, मेरे कंधे पे, मेरे कंधे पे, मेरे कंधे पे, बार बार रट लगा ली, मेरे कंधे पे, मेरे कंधे पे। जब वो कैफियत खत्म हुई ना तो मुरीदों ने कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, न कोई आया न कोई गया हजरत, न कोई आया न कोई गया, ये क्या फरमा रहे थे? मेरे कंधे पे, मेरे कंधे पे। बाप की आंखों में अश्क आए और इरशाद फरमाते हैं मेरे मुरीदों सुनो, 200 साल के बाद नबी का एक लाडला पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल पहले? 200 साल पहले ऐलान फरमा रहे मुरीदों में, सुनो अल्लाह ताला अपना एक मुकर्रब बंदा पैदा फरमाएगा, वो भी नबी की हाल में। हजरत किसकी हाल में? नबी की हाल में। और जब अच्छा ये बताइए हमें, अभी 200 साल बाद में सरकार पीराने पीर की पैदाइश होगी, आज ही आपके टंके बजाए जा रहे हैं। विलायत जो आ रहा है वही आपकी विलायत के डंके बजा रहा है, जो आ रहा है वही आपकी विलायत के डंके बजा रहा है। आप वली कामिल बनकर तशरीफ लाए और जब पैदा हुए तो 18 पारा के हाफिज भी हुए। बोलो सुभान अल्लाह। फिर इल्म हासिल करने की जरूरत क्या पड़ी? बात समझ नहीं समझ? फिर इल्म हासिल करने की जरूरत क्या? इरशाद करते अम्मी जान इजाजत दो, हम बगदाद जाके इल्म हासिल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? इल्म हासिल करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है बेटा जाओ, इल्म के लिए नहीं रोकेंगे, जाओ। अब ये हमें आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं वली वली अलग होता है, आलिम अलग होता है। अब गौसे पाक वली कामिल थे और आपके पैदा होने के 200 साल पहले बुजुर्गों ने आपका डंका बजाया, फिर इल्म हासिल करने के लिए आप बगदाद क्यों जा रहे हैं? पता चला पता चला जहाँ इल्म होगा वहीं विलायत होगी, जहाँ विलायत होगी वहीं इल्म होगा। अब चाहे वो कसबी इल्म हो या अकाई इल्म हो, चाहे दरगाहों में बैठ करके उलमा से दानी अदब करके इल्म कुरान और हदीस हासिल किया हो और या अल्लाह ने उसे हासिल किया हो, लेकिन आलिम रहेगा। क्या रहेगा? आलिम रहेगा। जानते हो बात बहुत दूर जा रही है, 2 मिनट की और सुने बस सलाम पढ़ा दिया जाए। मुझे वक्त ज्यादा हो गया है, मुझे भी एहसास है। मैं ये चाह रहा था कि जितने हमारे मेहमान हैं वो पढ़ लें, समझो हमने पढ़ लिया। अभी मुआक्किब साहब जब कह रहे थे कि नहीं बोल दीजिए जो है आपके मामा का हुक्म है, मैंने कहा मत बोलाओ, खाली सलाम पढ़ लिया जाए। जो शोरा है हमारे, जो मेहमान है, सब पढ़ लें, सबको मौका दे दो, चाहे कोई एक शेर पढ़े, 2 पढ़े, सब पढ़ ले। अच्छा हजरत जकरिया गौस कौन है? कारी मेरा साहब, वो अजमेरी साहब। हजरत जकरिया गौस अपने वक्त के गौस है। एक उनका मुरीद था। क्या था? मुरीद था। जब वो आता बोलते बेटा पानी लाओ, पानी लेके आते। पानी लाते ना, जब नजर पड़ती तो बहुत खुश रहते और जैसे मुरीद पे नजर पड़ती बहुत गमगीन हो जाते, चेहरा उतर जाता और रंगीना हो जाते। अच्छा ये होता रहा और जब वो चले जाते तो दुआ करते या अल्लाह मैं जन्नती, ये जहन्नमी। क्या चीज? अजमेर अली साहब क्या फरमाते? या अल्लाह मैं जन्नती, मेरा खादिम जहन्नमी, मौला करम कर दे ये भी जन्नती हो जाए। निदा होती ये मेरे महबूब को वक्त आएगा तो हो जाएगा, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो। अच्छा किसी जब भी मुरीद आता कुछ लेके, पानी लाता, खाना नाश्ता चाय कोई भी चीज लाता, और जैसे नजर पड़ती ना पेशानी पे, आज हम और आप पेशानी देखते, पेशानी खाली देखते, लेकिन जब अल्लाह वाले या महबूबे मिल्लत जब पेशानी देखते तो उसके पूरी जिंदगी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं।
उसके तकदीर को पढ़ लिया करते हैं। कहा जहन्नमी पेशानी भी लिखा। एक दिन एक बुजुर्ग आए, दरवाजा खटखटाया। हजरत जकरिया गौस ने कहा जाओ देखो कौन आए। आए देख के गए, कहा एक बुढ़े आदमी आए, सही फुल उम्र है, मुआक्किब साहब सही फुल उम्र है, आए हैं। कहा उन्हें कह दो मेहमान खाने में बैठे, मैं नमाज का वक्त है नमाज पढ़। हजरत नमाज का वक्त है नमाज पढ़। और उनसे भी जाके पूछो कि नमाज का वक्त है, अगर नमाज पढ़ने के लिए कहें और वजू के लिए पानी कहें तो पानी लाके दे दो। ये आए, कहा हुजूर नमाज का वक्त है, हमारे पीरो मुर्शिद नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप नमाज ना पढ़ें तो आप भी पढ़ लें, अगर वजू ना हो तो पानी ला दें। नीचे से ऊपर देखा, कहा अरे जकरिया गौस इतने बड़े वली, और उधर जकरिया गौस भी यही टेंशन में, या अल्लाह गौस से पाक होंगे जन्नत में, उनके मुरीद होंगे जन्नत में, ख्वाजा पाक होंगे जन्नत में, उनके मुरीद जन्नत में, हजरत बायजीद बुस्तामी होंगे जन्नत में, उनके मुरीद जन्नत में, जुनैद बगदादी जन्नत में, उनके मुरीद जन्नत में, और मैं रहूं जन्नत में, मेरा मुरीद रहे जहन्नम में। इसी में वो टेंशन में, फिक्र में रहते। जब देखा ना उस बुजुर्ग ने जो आए थे मेहमान, नीचे से ऊपर देखा, क्या रे ये जकरिया का मुरीद है, उनका खादिम है, ये जहन्नमी है, जकरिया ने इसको जन्नती नहीं बनाया अभी तक। का पानी ला वजू कर, पानी ला वजू करेंगे। एक घड़ा लेके आए, हाथ धुलते रहे और चेहरा देखते रहे, बोलो सुभान अल्लाह। एक घड़ा लाए, पानी लेके, फिर वो पानी लाए, कहा डालो, वो हाथ पे डालते रहे, कलाइयों को मलते रहे, चेहरा देखते रहे, फिर लाओ। एक घड़ा लाए, दो घड़ा लाए, तीन घड़ा लाए, चार घड़ा लाए, 5 हो गया, 10 हो गया, 11 घड़े से हाथ धुलते रहे। कितने घड़े थे? 11 घड़े। घड़े मतलब समझते ना, 11 बाल्टी। और गुजराती तो घड़े बोलते हो, प्लास्टिक का घगरा आता नहीं, हमारे यहाँ पहले लोखंड का घगरा चलता था, कुएं से लोग पानी निकालते थे मेरे पास। अब वो घड़ा लाते रहे, हाथ धुलते रहे, लाते रहे, हाथ धुलते रहे, 11 घड़े से हाथ धुलते रहे। जब वो 12वां घड़ा लेके आए पानी ना, जब देखा तो क्या देखा, अब जहन्नमी हट गया तो जन्नती लग गया मौका। कहा बस पानी रख दो जाओ। आपने वजू बनाई, चले गए नमाज पढ़ने। आप नमाज पढ़ के फारिग हो गए। हज़रत ज़करिया गौस बुलाया, गए, अभी पेशानी नहीं देखी, लेकिन उस आने वाले मेहमान को पूछना था। कहा क्या हुआ बेटा वो मेहमान? कहा अरे हुजूर वो आपके कैसे मेहमान है, कहाँ से आए हैं? कमर दुखने लगी, 11 घड़ा पानी ला के हाथ पे डाला। 11 घड़े से खाली उन्होंने हाथ धुले, 12वें घड़े से उन्होंने वजू किया। अच्छा ठीक है आने दो उन्हें। कहाँ है वो? बुला के लाओ। कहा हुजूर नमाज पढ़ने गए। अच्छा ठीक है नमाज पढ़ के आने दो। मेहमान खाने में आके बैठ गया हज़रत ज़करिया गौस। अब उधर से जब वो बुजुर्ग आए ना, तो जैसे नजर पड़ी ज़करिया गौस के, उठ के खड़े हो गए। अरे इन्हीं के बारे में कह रहे थे। कहा अरे बाबा फरीद गंजे शकर है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा ये तो बाबा फरीद गंजे शकर है। जल्दी से आए, हुजूर तशरीफ रखें। जब बैठे ना, चेहरे पे खुशहाली देखी ना बाबा फरीद के, तो हज़रत ज़करिया गौस फरमाते हैं हुजूर एक बात पूछूं? का पूछो ना, क्या पूछना है? का हुजूर एक घड़े से हाथ धुल लेते, 2 से धुल लेते, मेरे मुरीद को परेशान कर डाला, उसके कमर में दर्द हुआ। अरे ज़करिया कैसी बात करते? क्या कहा? अरे ज़करिया कैसी बात करते? घड़ा तुमने गिन लिया, अपने मुरीद के पेशानी को नहीं देखा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, तरहो धोखे की पैदा तो कर जाती है ज़मीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे तादू शरिया, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी, जिंदाबाद। ये आना मत देखो, क्या चीज? ये आना मत देखो कि रात मैंने कुर्बान करके आई है। रात बिस्तर नरम नरम गरम गरम बिस्तर को छोड़ के आए, यहाँ बैठे हैं, जेब भी खाली कर रहा हूँ, रात भी नींद भी कुर्बान कर रहा हूँ। ये मत देखो। जब औलिया की बारगाह में आओ ना, और अल्लाह के मुकर्रब बंदों की बारगाह में आओ, तो ये मत तसव्वुर किया करो एक नजर उठी न जाने कहां से कहां तुम्हें पहुंचा देंगे। जब ज़करिया गौस का मुरीद अगर बाबा
फरीद गंजे शकर के हाथ खुलने से जन्नती हो सकता है, तो तुम किसी के भी मुरीद हो, अगर महबूबे मिल्लत के उसमें आए हो, नजर उठ गई तो कसम खुदा की जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। लिहाजा जरूरी है, बिल्कुल मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस इसी जगह पे अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।